अली ने ना अब्दुल कुमार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कल प्रेजेंटेशन नंबर कौन सा था लास्ट? कल हमने सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा था। सेलिंग क्लाइमेक्स, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सेलिंग क्लाइमेक्स। प्रेजेंटेशन नंबर बताइएगा प्लीज। 10 आई था ना? साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो सेलिंग क्लाइमेक्स है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने वो सारे पढ़े थे, उसमें स्पेसिफिकली हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स पे पढ़ा था कि ये एक लंबी डाउन कैंडल होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, डिप डाउन या मार्केट सेल में होती है। ठीक है। डिप डाउन का मतलब ये है कि ऊपर जाती मार्केट ने एकदम डिप लगाया और सेलिंग क्लाइमेक्स दे के बुलिश हो गई। और डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन जा रही थी, बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड में थी, तो वहां से फिर वो सेलिंग क्लाइमेक्स आया। और बेयर स्ट्रैंड में जाहिर है रिट्रेसमेंट की लो पर आया होगा। तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स है जी आपके सामने, जिसकी मैं आपको मिसालें दी हैं कल भी और आज भी, आपको उनके बारे में बताता हूँ कि इसकी वेरिएशंस होती हैं। सबसे पहली चीज हमने देखनी होती है बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ी लंबी कैंडल आई, नेक्स्ट बार आप बनी, वो कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़ा हो, प्राइसेस जो है नीचे जाती है। ठीक है, नीचे जाने के बाद प्राइसेस मोमेंटम पकड़ती हैं। ठीक है, ये इस तरह से मोमेंटम क्या होता है, इकट्ठी बाय की कैंडल्स लगती हैं इस तरह से, दो या तीन या ज्यादा। और प्राइस ने जो ऑटोमेटिक रैली की होती है उसकी हाई ब्रेक करती है। अगर हाई ब्रेक करने पे हमने ट्रेड ली, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप रखा, तो ये यहाँ पर फिर हिट हो गया। ठीक है, हमारा रूल यही है कि सेकंड कैंडल की हाई ब्रेक होगी तो हम एंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस उसकी लो को ब्रेक करके दोबारा, अब यहाँ पर इसने ये कैंडल छोटी सी बना दी, ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, हमने तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी थी, प्राइस फिर गिरी है, फिर उसने इकट्ठा ये वाजे मोमेंटम बना दिए। इस तरह का मोमेंटम जब आता है तो ये लास्ट मार्केट का टेस्ट हो चुका होता है। तो सेफ ट्रेडिंग के लिए यही है कि मोमेंटम देख ले। ठीक है, और अगर स्टॉप हिट भी हो गया तो दोबारा एंट्री ले ले। ठीक है, फिर ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, जो कैंडल की लो होती है, क्लोज होती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल की, वही ट्रिगर लाइन या स्ट्रांग हमारा एरिया होता है। प्राइस उस एरिया को टेस्ट कर रही है, वहां पर साइन मिलता है, एंट्री ले सकते हैं। जो ऑटोमेटिक रैली ब्रेकआउट हुई थी वहां से एंट्री ले सकते हैं। वहां पर अब अक्यूमुलेशन होती है, ट्रेडिंग रेंज, जिसको हमने कंपेन का नाम दिया। ठीक है, कंपेन या ट्रेडिंग रेंज या उस कैंडल की हाई ब्रेकआउट होती है, उसके करीब अगर कोई लेवल है मौजूद जहां से प्राइस गिरी है, तो वो लेवल भी जेन में रखने चाहिए कि प्राइसेस जो है उन एरिया को भी ब्रेक करे। ठीक है, तो कैंडल की हाई ब्रेकआउट होती है तो हम एंट्री ले लेते हैं, और जो लास्ट लो बनी होती है ना, स्विंग लो, ये स्विंग्स है ना, ये देख रहे हैं आप, ये स्विंग होती है कि मार्केट ने लास्ट लो को बनाई, लास्ट हाई कौन सी बनाई, ये स्विंग हाई स्विंग लोज होती है इस तरह से। तो हम इन स्विंग्स के नीचे जो लास्ट यानी ब्रेकआउट के बाद लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा डीप स्टडीज करें और मेहनत करें तो हम नो सप्लाईज पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे स्टॉप के साथ होती है। प्राइस फिर उस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट करती है और टेस्ट करती है। इसमें से कोई भी चीज मस्ट नहीं होती फॉरेक्स में। ठीक है, मस्ट वो रूल है जो बाय सेल के लिए हमने रखे हुए हैं कि ऑटोमेटिक रैली ब्रेकआउट होगी, सेकंड बार की आई हम एंट्री ले लेंगे,
ठीक है, मोमेंटम बनेगा तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन है, हम फिर एंट्री ले लेंगे। प्राइस दोबारा आती है, उसकी ट्रिगर लाइन पर रीटेस्ट देती है, वहां पर हमें कुछ सिग्नल देती है, ठीक है, टेस्टिंग करती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, और हाई वॉल्यूम से डाउन बार्स में जाहिर है बाइंग होती है, तो डाउन बार रिजेक्शन वाली बनाती है, उसको इनगल्फ करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे लिए एंट्री रूल्स में आ जाता है। नो सप्लाई मिलती है, वो भी एंट्री रूल्स में आ जाता है। स्टॉप लॉस रूल यही है कि जो लो मैक्सिमम बनी है उसके नीचे रखें, सेफ है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप क्लेवर है, जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी उसके मुताबिक अगर आप चलना चाहते हैं, तो ब्रेकआउट अगर हो गया वाजे, और जो उसने लास्ट स्विंग बनाई हुई है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब देखें यहाँ पर वाजे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लास्ट स्विंग है, ठीक है। टेस्ट करने आ रही है मार्केट, आपको कुछ समझ नहीं है, लेकिन प्राइस इसको टच करती है, आप यहाँ स्टॉप रख के एंट्री ले सकते हैं। प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ लास्ट स्विंग लो पर स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सेफ स्टॉप इधर ही रहेगा, ठीक है जी। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना, डाउन बार्स में आना या डिप डाउन में आना, डिप डाउन में यह है कि मार्केट ऐसे तेजी से गिर रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड ये है कि प्राइसेस सेल ट्रेंड में है, ये प्राइसेस ऊपर जाती है फिर सेल, ये मुकम्मल ही सेल ट्रेंड है, ठीक है। इसकी लो पर अगर आपको मिलता है सेलिंग क्लाइमैक्स, तो वो रिट्रेसमेंट भी दे सकता है और रिवर्सल भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आप बैक टेस्ट करेंगे हर पेयर का, हर टाइम फ्रेम का, तो फिर आपको हर ट्रेंड का, यानी बाय सेल दोनों, अगेंस्ट द ट्रेंड, इन द ट्रेंड रेंज, उसमें फिर आप एक एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ यार ये जो सिग्नल है, ये हमें ट्रेंड का नहीं भी समझ होती फिर भी हमें इतने पिप एवरेज दे देता है 200 ट्रेड में से, ये 30 पिप किसी में देता है, किसी में 60 देता है, किसी में 200 देता है। तो एवरेज निकाल लेंगे कि पहला टेक प्रॉफिट क्या रखना है, उसके बाद अगर ब्रेक इवन रखना है या ट्रेंड का पता है तो उसके मुताबिक ले लेना। वैसे किसी भी पेयर की एक एवरेज ट्रू रेंज, यानी डेली उसकी पिप्स की रेंज होती है, कि गोल्ड जो है वो 200 पिप बाय सेल में जाता है रोज, यूरो यूएसडी 60 या 80 पिप रोजाना मूव करता है बाय या सेल दोनों तरफ। तो फिर जाहिर है उस लिहाज से आप उसकी एवरेज निकाल लेते हैं कि यार अगर ये 80 पिप मूव करता है कोई करेंसी पेयर, तो उसमें से मैं 30 पिप निकाल लूंगा बाय सेल में, जाहिर है बाकी पिप्स जो हैं वो हो चुके होंगे, और जिस तरफ भी ट्रेंड है जब मुझे ट्रेड मिलती है तो 30 पिप मैं ले सकता हूँ। गोल्ड 200 पिप करता है, अगर वो 100 पिप नीचे गिर गया है तो जाहिर है आपकी जा सकती है, तो 100 में से आप 40-50 पिप से टेक प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो ये चीजें आपने अपनी कॉमन सेंस से और बताए हुए रूल्स के मुताबिक देखनी होती है। ये वही चार्ट है जो भी हमने देखा, प्राइस गिर रही थी ना, ये देखे वो पूरी तरह गिर रही थी, ऊपर जाती है फिर गिर रही है, माया क्लाइमैक्स हो जाता है। अगर सेकंड बार की हाई ब्रेकआउट हो जाती है हम बाय ले लेते हैं। अगर डाउन कैंडल के नीचे बहुत बड़ी वीक है, वॉल्यूम अल्ट्रा आई है, और नेक्स्ट बार अप है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, तो फिर प्रोबेबिलिटी यही है कि इसकी लो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। और अगर डाउन बार लो पर क्लोज हो रही है, उसमें विक कम है, नेक्स्ट बार जो अप बनी है उसके ऊपर विक है, तो जाहिर है विक ब्रेकआउट होने पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। नहीं तो प्राइस लो ब्रेक करके उसके अंदर आए, उसकी क्लोजिंग सेलिंग क्लाइमेक्स की, जो मैं ट्रिगर लाइन के बारे में बता चुका, तो प्राइस वहां पर अक्यूमुलेशन करती है, बुलिश हो जाती है, फिर टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं, बेरिश हो जाती है। तो यही सब कुछ हो रहा होता है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट को बड़ी रेंज करके बड़ा वॉल्यूम दे के उठी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहली दफा आपको वीकनेस नजर आती है वो काम नहीं करती, यानी फर्स्ट वेव में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बाइंग की है ना, और फिर ट्रेडिंग रेंज की है, ये सारी बाइंग हो रही थी ना, तो वो बाइंग जब होगी तो जाहिर है प्राइस ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाते ही फर्स्ट टाइम जो साइन ऑफ वीकनेस आता है उसकी फिर लो देखते हैं, वो हम साइन ऑफ वीकनेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वेव में रिवर्सल नहीं देखते। हाँ, प्राइस फिर ऊपर उठी है, सेकंड वेव में उसने स्पाइक लगाई है, तो वहां पर आपको डीप पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये मैंने पिछला चार्ट आपको बताया, ये वही चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पर देखें, ये भी वही रूल चल रहा है, प्राइस गिर रही है। अब नीचे गिरती हुई मार्केट को थोड़ा वॉच करें कि डाउन बार्स के नीचे विक्स पे विक्स लग रही है, तो इसमें स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, साइन नहीं मिल रहा। बाइंग नजर आ रही है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आ रहा है कि स्ट्रेंथ पकड़ रही है मार्केट, बाइंग हो रही है, लेकिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही, कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा। सिग्नल हमारा क्या है, सेलिंग क्लाइमेक्स, लंबी डाउन कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे, नेक्स्ट बार अब उसकी डाउन बन गई है, लेकिन उसी के अंदर रह रही है ना, वॉल्यूम उसका भी अल्ट्रा हाई है, देख रहे हैं कितना बड़ा वॉल्यूम, कम नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सेकंड बार की हाई
ब्रेकआउट होगी और प्राइस बुलिश जाएगी। दूसरा क्या होगा, प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग दे देगी, लो पर जाएगी, नीचे लो ब्रेक करेगी, फिर उसके अंदर आएगी, फिर मोमेंटम दिखाएगी, इस तरह से बाय की कैंडल्स बनाएगी। तो जब उसकी ऑटोमेटिक रैली या उसकी सेकंड बार जो लंबी डाउन कैंडल है, उसकी सेकंड कैंडल चाहे सेल है चाहे बाय है, उसकी विक है या नहीं है, तो प्राइस लो को ब्रेक करके मोमेंटम से ऊपर आके उसकी रैली को ब्रेक कर दे, तो फिर ये आप डर खत्म हो जाता है, या आप क्या कह सकते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ अब बाइंग जो है, जो सारी बाइंग हो रही थी वो नजर आ गई अब आपको। वैसे तो एज ए वीएसए ट्रेडर यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी आपने देख ली, यहां भी आपको पता चल गया, इस एक्यूमुलेशन में भी आप समझ रहे हैं कि एक्यूमुलेशन हो रही है क्योंकि लो होल्ड है। लेकिन इस मोमेंटम के बाद अब बाइंग आपने देख ली है वाजे तौर पर। अब प्राइस क्या करेगी, उसकी लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करे, या वहां से थोड़ी सी नीचे आके ऊपर चले जाए कहीं भी, तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। इसकी लोअर ट्रिगर लाइन के टेस्ट पर कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पर कर सकते हैं, इसके रीटेस्ट पर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड मिस हो जाए, प्राइस बुलिश गई है, नीचे आती है, आपको जहां भी साइन मिलता है आप उस साइन पर, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पर बुलिश एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। सिर्फ आपको मार्केट की रीडिंग आना चाहिए कि स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। यहां पर देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पहला रूल, प्राइसेस नीचे आ रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइसेस नीचे आ रही थी, ठीक है, स्पाइक अप हुआ, यहां पर उन्होंने बाइंग की है, बड़ा वॉल्यूम लगा है, ठीक है, लेकिन सेशन स्टार्ट होता है ना जब, तो क्या होता है, उस वक्त एक फेक आउट बनता है या स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वॉल्यूम सेशन में ही लगते हैं बड़े रोज। तो सेशन में उन्होंने डिप बनाया, बड़ी डाउन कैंडल बनाई, अब हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया है, सेलिंग क्लाइमैक्स, उसकी नेक्स्ट बार छोटी सी उसके अंदर ही क्लोज हो रही है। अब क्या होगा, अब ये है अगली बार उसकी अब क्लोज हो चुकी है, तो बाय की जब कैंडल बनती है तो कंफर्मेशन उस वक्त हमने एंट्री लेनी है। तो ये बाय की कैंडल मिल गई, हम चाहे तो यहां से भी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, प्राइस स्टॉप को हिट भी कर देती है, ठीक है, फिर दोबारा उसके अंदर आ जाती है तो हम दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं अब इसी स्टॉप के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस एक्यूमुलेशन करेगी, ट्रेडिंग रेंज करेगी, ठीक है, फिर जब सेशन स्टार्ट होगा तो फिर बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मसल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएंगे। हालांकि बाइंग हमने यहां पर देख ली हुई है सेशन से पहले, यूएस सेशन ओपन हुआ, ये एक्यूमुलेशन चल रही थी, उसमें उन्होंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ये शेक आउट बनाया, ठीक है। अब हम इस शेक आउट, और ये क्या है, इसकी ट्रिगर लाइन का टेस्ट भी है, अपर ट्रिगर लाइन, हम यहां से इसके टच पर एंट्री ले लेंगे, और लास्ट लो हमारी ये है, यहाँ पर भी स्टॉप रख सकते हैं, और सेफ स्टॉप हम अगर कोई न्यूज वगैरह है तो उसमें शेक आउट्स लग सकते हैं, तो सेफ स्टॉप इधर रखेंगे, प्राइस जनाब वहां से ऊपर चलेगी। क्यों कि बाइंग हमें पहले ही नजर आ गई है, बाइंग हमें यहां पर नजर आ गई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमैक्स की वजह से, रूल हमारे मीट हो रहे हैं, प्राइस नीचे गई है ऊपर गई है उसके अंदर आ गई, अब ये एक्यूमुलेशन हो रही है, ट्रेडिंग रेंज हो रही है, उसकी हाई ब्रेक होगी या अब हाई टेस्ट हो रही है, तो प्राइस बुलिश चलेगी। कभी कभार मार्केट इस तरह से डिप मारती है, लंबी डाउन कैंडल, फिर कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई, फिर इतना बड़ा शेकआउट, जब इस तरह का बहुत बड़ी डिप के साथ, बहुत लंबी लंबी वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा शेकआउट आ जाए तो फिर फौरन बाइंग भी हो जाती है, ठीक है। क्यों कि ये अर्जेंट बाइंग की निशानी है ना। आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा शेकआउट यानी इतनी बड़ी रिजेक्शन और सेलिंग क्लाइमेक्स के साथ, तो शेकआउट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस जो है एक्यूमुलेशन मुकम्मल कर चुकी होती है, फौरन बाइंग होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ से गिरी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये प्राइस अब डिप मारी है इसने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इधर आया, ठीक है, पहला इधर आया था, प्राइस ऊपर गई है, अगर आपने बाय किया इसकी आई तक तो आपको टेक प्रॉफिट मिलेगा, फिर लो ब्रेक कर दिया उसने, फिर उसने बहुत लंबी वीक वाली डाउन कैंडल बना दी, और दूसरी कैंडल बहुत नीचे वीक वाली बाय की कैंडल बनाती है। एक तो नीचे विक्स बता रही है बाइंग है हैवी, दूसरा ये सेकंड है वाली सेल की फाइव कैंडल लगी है, उसके इनसाइड क्लोज हुई, ये फोर बाइंग की बता रही है क्योंकि बहुत बड़ी विक है, और अगली कैंडल बहुत बहुत बड़ी विक वाली बाय की, और दोनों का वॉल्यूम अल्ट्रा है, तो ये करेंगे और विक कुछ टेक प्रॉफिट
कर लेंगे, लेकिन सेम ही रूल है, लंबी डाउन कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज होगी, वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, उसके नीचे विक भी है, तो अब उसकी विक के टूटने का खतरा कम है। ठीक है, फॉरेन बाइंग इसकी क्लोजिंग के बाद कर सकते हैं, यहाँ तक टेक प्रॉफिटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक भी टेक प्रॉफिटिंग अगले दिन तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर असल वॉल्यूम यहाँ लगे हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट होने से पहले क्या किया उन्होंने, नीचे आए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार से बहुत बड़ी सेल की कैंडल, उसके नीचे बहुत बड़ी वीक अगली कैंडल उसके अंदर, तो अब इसकी ये लो है, ये। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी लो का टेस्ट होगा, फेलियर टू फॉल सिनेरियो। ठीक है, प्राइस आई ऊपर, फिर बड़ा वॉल्यूम लगा, बाइंग यहां पर हो चुकी थी। ठीक है, डाउन बार में स्मार्ट मनी बाइंग करती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो पता चलता है बाइंग कर रहे हैं, कैंडल के नीचे विक्स हो तो हैवी बाइंग की निशानी होती है, और जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। और अगर इस तरह मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम इस तरह से गिर रही है और वॉल्यूम बड़े लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो ये नीचे विक्स है, सेल की लंबी लंबी कैंडल, मुझे सब बाइंग बता रही। जो ही बहुत लंबी कैंडल बने, सेलिंग क्लाइमैक्स नेक्स्ट बार उसके अंदर हो, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो, अंदर वाली बाय की कैंडल का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो, हैवी बाइंग है, फॉरन बाइंग हो सकती है, और इन विक्स तक आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर प्राइस दोबारा आए, वहां पर टेस्ट करने, वहां पर शेकआउट करे, फिर भी बाइंग कर सकते हैं। ये भी क्या है, सेलिंग क्लाइमैक्स, प्राइस गिर रही है, फिर सेलिंग क्लाइमैक्स, उसकी नेक्स्ट बार अप है, उसकी ये वीक है, वीक ब्रेकआउट होती है, देखते हैं, ये इसकी लो है, क्लोज है, ये इसकी लो है, उसके बाद प्राइस नीचे आई। ठीक है, अब वहां पर accumulate ब्रेकआउट हुई तो बाय हो जाएगी, ये इसने मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, यानी सेम टू सेम रूल पे मार्केट रोजाना चल रही होती है। ये जनाब शेकआउट्स आए, नेक्स्ट बार आप बनी, उसकी वीक है, फिर मार्केट गिरी है, और अल्ट्रा से भी बड़ा वॉल्यूम, अब ये वाजे बाइंग बता रही, नेक्स्ट बार आप है, यहाँ से फॉरेन बाइंग भी कर सकते हैं, इसकी वीक के ब्रेकआउट से बाइंग भी कर सकते हैं, और अगर इसको टेस्ट भी करती है तो फिर भी हम बड़े वॉल्यूम से डाउन बार्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार आपसे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि बाइंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही, क्योंकि डाउन बार्स में वॉल्यूम बड़े हैं, डिप भी है, और नीचे डाउन बार्स के विक्स भी हैं। ठीक है, तो ये बाइंग की निशानी, मुख्तलिफ वेरिएशन होती हैं। अच्छा, यहाँ पर गिरी है मार्केट, नीचे वीक है, कुछ ना कुछ बाइंग हुई, फिर मार्केट गिरी, फिर उसमें बाइंग हुई, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आया इधर, इस बार में इसकी लो क्लोज हाई, प्राइस ने नीचे से शेकआउट बनाए। ठीक है, अब प्राइस ऑटोमेटिक रैली किया इसकी हाई तक, फिर वापस आ रही है, न्यूज़ की वजह से शेकआउट से, अगर आपका स्टॉप बिल्कुल करीब था, स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन प्राइस इसी को फॉलो कर रही है। ठीक है, जो ही उसने ऑटोमेटिक रैली को ब्रेक किया, तो अब लास्ट लो ये है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप रख के हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये बुलिश की निशानी है सारी, इसमें कम से कम प्राइसेस यहाँ तक आना चाहिए, अगर ट्रेंड का नहीं भी पता। प्राइस सेल में है, H1 का ट्रेंड एक दफा गिरी, फिर गिरती है, फिर गिर रही है, अब क्या कर रही है, एक दो तीन चार इकट्ठी कैंडल बना दी। ठीक है, वॉल्यूम इकट्ठे अल्ट्रा आई आना शुरू हो गई, डाउन बार का साइज कम होना शुरू हो गया, उसके नीचे विक्स आना शुरू हो गई। ठीक है, अब लास्ट बार की विक लो और क्लोज को ले लेते हैं, प्राइस नीचे आई है, शेकआउट किया उसने, अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन करेगी, फिर क्या करेगी, फिर इसका ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट के बाद हमने लास्ट लो पे स्टॉप रख के बाइंग कर लेनी है, कम से कम यहाँ तक या यहाँ तक। ये जनाब यहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो है, इसको जरा गौर फरमाइएगा। पहले यहाँ उसने दिया है फर्स्ट टॉप, टॉप पर अगर रेंज करके गिर रही है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये यहाँ से प्राइस उठती जरूर है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाती, फिर लो ब्रेक की उसने, तो ये उसने दोबारा
बहुत बड़ी कैंडल बना दी है, और उसकी नेक्स्ट बार अप है और उसके अंदर विक है, ठीक है। तो बस इसकी हाई ले ले, इसकी क्लोज और लो ले ले, ये एरिया, प्राइस नीचे जाएगी, ऑटोमेटिक रैली की हाई ब्रेक करेगी। कर दी उसने, लास्ट लो स्विंग लो ये है, ठीक है। अब वो यहीं पर टेस्टिंग करते हुए बुलिश जा रहे हैं, वहां पर पहुंच गए जहां से वो गिरे थे, जहां से बाइंग की थी स्मार्ट मंदी। ट्रिगर लाइंस की लो का ब्रेकआउट, दोबारा लो के अंदर आना, ये तमाम निशानी है। और बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर प्राइस पीछे से बुरी तरह गिर रही है, फर्स्ट गिरी, सेकंड गिरी, फिर उसने यहाँ से बड़े वॉल्यूम बड़ी कैंडल्स की वजह से थोड़ा अक्यूमुलेशन किया, स्पाइक अप किया, फिर नीचे आ गए, अब वो ब्रेक कर रहे हैं सब कुछ। अब जो कैंडल बन रही है उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, पहला लेसन। कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड, दूसरा लेसन। सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हो रही है, तीसरी जनाब हमारी कंफर्मेशन, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेकंड का बाय की। इसके नीचे विक भी है, तो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस इसकी लो को ब्रेक नहीं करे। प्राइस वहां से उठी है, फिर टेस्ट करने आई है, फिर उसने जनाब वेरी हाई वॉल्यूम से सेलिंग क्लाइमेक्स लंबी कैंडल बनाई है, और असल ये चल रही है कैंडल, जब तक इसकी लो होल्ड रहती है हम बुलिश हैं। आज में जनाब प्राइस 500 पिप 800 पिप ऊपर, क्योंकि ये बाइंग हो गई थी अल्ट्राई वॉल्यूम से। ठीक। तो सेल ट्रेंड की रेंज के अंदर भी अगर आ जाए तो वैसे ही काम कर, अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड, तो उस ट्रेंड के अंदर ये लंबी डाउन कैंडल बनी, आप ये देख रहे हैं, ये सारी बाइंग आपने पकड़नी होती है, ये अल्ट्राई वॉल्यूम्स लग रहे हैं और छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं। वॉल्यूम अल्ट्राई है, तो क्या स्मार्ट मनी सेल कर रही थी? नहीं, अगर स्मार्ट मनी इधर सेल कर रही होती तो लंबी लंबी कैंडल बनती ना, नहीं बन रही ना। तो लास्ट हम अल्ट्राई वॉल्यूम वाली कैंडल को ले लेते हैं, इसकी लो को, क्लोज को। अब प्राइस क्या कर रही है, ये इसने इधर रेंज की है, लो ब्रेकआउट की, दोबारा उसके अंदर आई है जहां पर, ठीक है, ये लास्ट लो है, यहाँ पर स्टॉप रख के रख लेते हैं। और अल्ट्राई वॉल्यूम लंबी कैंडल ये है, इसको भी वॉच करते हैं, लास्ट वीक ये है, इसको भी वॉच करते हैं। तो इसका भी टेस्ट हो गया, इसका भी टेस्ट हो गया, तो ये सारी बाइंग हुई थी, जिसके नतीजे में ये मार्केट 400 500 पिप, 1000 पिप ऊपर, ठीक है। समझ रहे हैं आप? समझ आ रही है? ये चीज समझ आई जो भी मैंने बताई है? जल्दी से बताओ, अगर आप हाजिर हो, बैठे हुए हो, सो गए हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये बाइंग देख सकते हो मार्केट में हर दफा, कोई बैक टेस्ट करेगा तो देखेगा, तो मेरा तो काम है इंफॉर्मेशन देना, काम जो ट्रेडिंग है वो आपने बैक टेस्ट करके सीखनी है। यहाँ पर भी बाइंग है, यहाँ पर भी बाइंग है, ये भी बाइंग है, ये भी बाइंग है, यानी बाय ट्रेंड में बाय होने से पहले अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो मिलता है तो बेस्ट है, वो मार्केट की लो है, उस लो पे आप बाइंग देख सकते हैं और बाइंग कर भी सकते हैं, ठीक है। शाबाश, आगे चलो, चलो जी। ये देखिए, प्राइस ऊपर से गिर रही है, ये रेंज की है, अब फिर गिर रही है, यहाँ पर उन्होंने बाइंग की है, विक नहीं तोड़ी ना हमारी रैली को, फिर नीचे आ गए, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम दिया है, मोमेंटम दिखा दिया, ये भी हम पढ़ेंगे कौन सी कैंडल है। तो ये सारी बाइंग हो रही थी ये, लेकिन हम लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, प्राइस थोड़ी 150 पिप नीचे आती है बड़े टाइम फ्रेम में, हम जो है बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। हालांकि हमें ये ट्रिगर लाइंस लगा के रखनी चाहिए रैली की, ये बाइंग को वॉच करना चाहिए, यहाँ पर बॉटम से बाइंग मिलती है, इसके रूल्स देखने चाहिए, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेस्ट है, ये एक दफा गिरी है, रूल मुकम्मल हुए, हमने बाइंग की, प्राइस यहाँ तक आई है, यहाँ पर फिर वीकनेस दिखा गई, फिर नीचे गिरी है, फिर वही बड़ी कैंडल्स। अब ये इसने रैली तोड़ी, हमने बाय किया यहाँ से,
कि उसने इस विक को तोड़ दिया है, हम यहाँ पर स्टॉप रखेंगे, ये नीचे आते जा रहे हैं, ये सारी बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने फिर बायर्स को उड़ा दिया। ठीक है, फिर उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर लंबी डाउन कैंडल, अगली बाय कैंडल, हम फिर एंट्री ले सकते हैं इधर स्टॉप रख के, और एक दो स्टॉप हिट भी हो जाए तो 1 into 10, 1 into 20 रिस्क रिवार्ड मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज को। बैक टेस्ट जरूर करें, आधे सवाल तो आपके बैक टेस्ट ही जवाब दे देगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इस तरह का कोई फिक्स रूल नहीं होता कि अगर ऐसे हो गया तो वहां ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। हर दफा वो डिफरेंट करते हैं चीजें। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से बुलिश हुई थी, ये बाइंग हो रही थी, ये बाइंग टाउन बार्स के अंदर विक्स, बड़े वॉल्यूम, लंबी कैंडल, फिर बाय की मोमेंटम कैंडल, फिर टेस्ट, फिर ऊपर। अब ये बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पर उन्होंने सेलिंग की है, जिस वजह से प्राइस नीचे आई, यहाँ से फिर उन्होंने बाइंग की, फिर बाइंग की, इकट्ठी बाइंग करके अभी जो चार्ट दिखाया था वहां से फिर वो बहुत ऊपर चले गए। तो बुलिश ट्रेंड में ऐसे होता है। ठीक है, नो सप्लाई का वेट कर सकते हैं, नो स्टार ऑटोमेटिक रैली के बाद जब डाउन जाती है तो नो सप्लाई शेकआउट मिल जाता है, मिल जाता है मेरे भाई, सब कुछ मिल जाता है। जो रूल्स चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के मुताबिक बैक टेस्ट करो ना तो पता चलेगा। मेरे कहने से मिल जाता है तो आप लाइव में जाके भाग जाओ कि मिल जाता है जी, मिल जाता है। अब पीछे जाके देखो ना कितनी दफ़ा मिलता है, कितनी दफ़ा नहीं मिलता, तो फिर आपका जहन उसको मानेगा ना कि कैसे देखना चाहिए मुझे। यार ये 100 में से इतनी दफ़ा ऐसे होता है, इतनी दफ़ा ऐसे होता है, तो मैं अपना ये रूल बना लेता हूँ। तो शेक आउट नो सप्लाईज बाय में जाने से पहले आते हैं ना, ये असूल है मार्केट का। तो अगर नहीं आए उस टाइम फ्रेम में तो जाहिर है वो बड़े टाइम फ्रेम में कोई हो रही होगी एक्यूमुलेशन, या उससे छोटे टाइम फ्रेम में हो रही होगी, उधर आए होंगे। ठीक है, तो ये मस्ट रूल है ना। लेकिन ये नहीं है कि शेक आउट नहीं आया तो अब मैं क्या करूंगा, आपने तो कहा था वो लाजमी आएगा, लाजमी मार्केट में कुछ है ही नहीं। मार्केट की इंफॉर्मेशन हैं, बाइंग सेलिंग की चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है अपनी अक्ल से समझना होती हैं, कि रूल हम समझ रहे हैं कि यार बाइंग पकड़ ली है, ये देखो यहाँ पे बाइंग पकड़ ली है कि पहले ये बाइंग हुई थी, इधर तक गया, फिर ये बाइंग हुई थी, इधर तक गया। ठीक है जी, फिर ये बाइंग हो रही है, इधर तक गया। ठीक है, फिर ये बाइंग हो रही है, इधर तक गया। अब जनाब अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और सारी लो ब्रेक करके लंबी डाउन कैंडल आ गई है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से ट्राई करेंगे, ये जनाब यहाँ से बाइंग की, अब इसने सारा ही रिवर्स कर दिया है। तो इसका मतलब है ये सारी बाइंग हो रही थी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लास्ट उन्होंने क्या किया, सब लोस को ब्रेक करके सबको सेल में बिठा दिया, और यहाँ पर हैवी बाइंग की, और ये हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स है लो पर, असली बात। ये प्रोबेबिलिटीज है ना, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं नहीं होती, ठीक कह रहे हो आप। स्ट्रेटजी गोल्ड की मैंने बता दिया है, और बाकी चीज़ों में भी ऑयल वगैरह में भी देख लेना, इस तरह से डिप आए ना अगर, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ जाए, नीचे विक आ जाए, तो ये बाइंग है। ठीक है, इसकी ये और ये ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर ये सारा देखते हुए यहाँ सेकंड कैंडल कंफर्मेशन लेकर इधर स्टॉप रख के एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो उनका तरीका कार ये है कि वो फिश को दरमियान में सिखाते हैं, जरूरी नहीं लो पकड़े, उनको पता है ये हैवी बाइंग हो गई है, तो हर डिप को वो बाइंग कर सकते हैं, उनको जरूरी नहीं कि यहीं से ट्रेड करना थी। ये उनको इन्फॉर्मेशन है कि बाइंग हो गई, मार्केट ऊपर चली गई, नीचे आ रही है, आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे रही है, आप बाय कर लें, क्योंकि ये हैवी बाइंग हो चुकी है ना। तो जब तक हैवी सेलिंग नहीं होती इसके ज्यादा चांसेस है कि ये बाय में जाएगा। ये देखो बहुत लंबी कैंडल, लंबे वाली को कभी भी नहीं बख्शना, ये तोहफा है आपके लिए। लंबी कैंडल, अब अगली उसके अंदर है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, इसको तो फौरन ट्रेड करना चाहिए, यहां तक तो फौरन ट्रेड करना चाहिए। और जब तक इसकी लो होल्ड रहे, टेस्टिंग होती रहे, ये न्यूज पर बनते हैं ना अक्सर, लाइव न्यूज एफओएमसी पर आप ट्रेड कर सकते हैं इसको देखकर, कोई बड़ी बात नहीं। स्टॉप हिट हो जाएगा छोटा सा, क्या मुझे, ये इधर टेस्ट कर रहा है, इधर स्टॉप रख दो प्रॉफिट, इधर टेस्ट कर रहा है, इधर स्टॉप रख दो प्रॉफिट, ये सारी बाइंग नजर आ रही है, इधर टेस्ट कर रहा है, इधर स्टॉप रख दो, वो मार्केट चलेगी। अच्छा, वो नहीं भी मिली कोई बात नहीं, फिर नीचे आ रहा है, बाइंग नजर आ रही है, जनाब कोई भी साइन देख के बाय कर लो, नो सप्लाई देख के बाय कर लो। ये सारी एक्यूमुलेशन हो रही थी ना बड़े पैमाने पर, क्योंकि कैंडल तो यहाँ से गिरी है ना।
तो ये एक्यूमुलेशन चल रही थी इसके अंदर। ये मोमेंटम से उसने ब्रेकआउट किया और फिर उसने बुलिश जाना था। इस तरह से मार्केट को देखना अगर आप सीख जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि आप कभी भी नुकसान करेंगे, या आप कोई सेल में गलत फंस जाएंगे या बाय में गलत फंस जाएंगे। जी इस तरह मार्केट को पढ़ना शुरू कर देना। ये देखो, इसको हम सेलिंग है नजर आ रही है, शुरू में हमने पढ़ा था। अब ये क्या हो रहा है, ये बाइंग कर रहे हैं ना, वो ये सारी बाइंग कर रहे हैं। ये उन्होंने बाय कैंडल बनाई ना, अगर इसकी आई ब्रेक करते हैं हम बाय कर लेते हैं, ये बनाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर एक्यूमुलेशन भी कर लिया, फिर मोमेंटम भी दिखा दिया है। अब तो नहीं छोड़ेंगे, डिप मारने दें इसको, थोड़ा नीचे आने दें, यहाँ से बाय कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ यहाँ कहीं भी मिलती है हम ये ट्रेड कर लेंगे। और एक और बात, अगर बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड है, खतरनाक सेल ट्रेंड है, और ये बाइंग नजर आ रही है, तो फिर क्या होता है, स्पाइक होती है इसकी विक तक। ठीक है, लंबी नहीं लगानी अगर नहीं पता। लॉस प्रॉफिट, आपको शौक था तो आपको कैसा लग रहा है सीखते हुए, अच्छा लग रहा है, या आप कहते हैं कि ये भी ऑर्डिनरी बातें हैं, या आपको पता थी सारी और ये वो खास चीज नहीं है? आप क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा है मुझे शौक है, शौक था सीखने का, तो क्या कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है? देखो उस्ताद इंफॉर्मेशन देता है, उसने वो नॉलेज जो वर्ल्ड का वेल नोन अगर है तो ऐसा जो पूरी दुनिया में राइज है, और सालों से राइज है, और लोग उस पर काम करते हैं, लॉजिकल है, और वो बात आपको बताता है, तो विलेजेट होनी चाहिए। हाँ, हाँ, सही है, थैंक यू। अब ये देखो, ये यहाँ पर क्या थी, अब बार में स्मार्ट मनी क्या करती है, अच्छा पैर है नीचे आ रहे हैं, यहाँ उन्होंने हल्की फुल्की बाइंग की है, मेरा रूल यही है, सेकंड बार की विक तोड़ो तो बाय कर लेंगे, नहीं तोड़ सेकंड बार की विक तोड़ो बाय कर लेंगे, हालांकि टॉप से नहीं करना चाहिए। अब ये गिर रही है इकट्ठी, एक तो इस तरह जब इकट्ठी गिरे ना, ये बाइंग होती है असल, इस राज को समझो। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है चीजें, अगर आप स्किल आप बना लेना इस पे, बड़ा बड़ा लड़के प्रॉफिट करते हैं इस पर। सही बात कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट है ना, बड़ा, उनमें से कुछ लोग, सारे नहीं, जो मेहनत करता है, जिसने सही तरह सुना, बैक टेस्ट किया चीज को, बात मैंने को कर दी, उसने उसको पल्ले बांध दिया कि यार इसको रिसर्च करते हैं। उसने कहा यार ये तो 60-70 दफा ये तो काम कर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसने फिर छोड़ा नहीं है मंडी को, लॉस उसने बेशक स्टॉप लॉस रूल लिया होगा। अब यहाँ पर क्या है, गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, हमें तो रूल चाहिए ना, बाय की कैंडल चाहिए, और देखना रीड करना है। लंबी कैंडल के बाद ये छोटी क्यों हुई है कैंडल, इसमें उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है। अब बिल्कुल ही शेक आउट आ गया और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया, अब उन्होंने पक्की बाइंग कर दी। अगली नो सप्लाई उसके अंदर ही आ गई है। ठीक है, अच्छा अगर उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है तो फिर भी छोटी कैंडल बहुत बड़े वॉल्यूम से बाइंग ही है। ओके हो गया, इसकी ये वीक है। अब यहाँ पर ये कैंडल इनगल्फ कर गई है इसको, अब कंफर्म हो गया, बाय की कैंडल मिल गई हमें। रिस्की ट्रेडर जहां से एंटर हो जाएगा, सेफ ट्रेडर जहां से एंटर हो जाएगा, और प्रोफेशनल वेट करेगा कि ये मोमेंटम देख लिया, आप नीचे आए, नीचे से कहीं से भी इसको बाय कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करके तो ट्रेड मिल जाएगी, या हम कम से कम सही डायरेक्शन पर है। आई लव यू टू ब्रदर। आप ट्रेड भी कर रहे हैं लाइव, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाता हूँ जो पढ़ने के साथ ही लाइव पे अप्लाई करना शुरू हो जाए। मैं उसको जीरो पर जीरो नंबर देता हूँ और जीरो अप्रिसिएशन देता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहा। जिसने बैक टेस्ट किया, लॉजिक को सारा समझ लिया, फिर डेमो प्रैक्टिस की एक रूल के साथ, फिर वो रियल पे आया, तो वो ट्रेडर है। जो आया पड़ा और कर लिया, तो वो शायद पुराना बंदा हो, तजर्बे वाला हो, तो उसका तो सही है। तो लेकिन जो बंदे कामयाब नहीं है, नुकसान कर चुके हैं, नुकसान का डर है, या नुकसान नहीं करना चाहते, तो वो उनको ये मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, वो ज्यादा सही रहेंगे। लेकिन जो बहुत शार्प है, बहुत जहीन है, बहुत क्लेवर है, तो माशाल्लाह है फिर उस पे। कल यार ये शेक आउट पढ़ाऊंगा मैं आप, कल मैं आपको शेक आउट पढ़ाऊंगा, याद रखना है। ठीक है, तो यार ये चीजें देख लो, मार्केट में जाके प्रैक्टिस कर लो, तो अल्लाह आपको कामयाबी दे।
बार बार देखो वीडियो, वीडियो पे आप नोट्स बनाओ, वीडियो पे जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट का रूल ही ये, चार्ट पीछे ले जाओ, 5 मिनट में देखो एक ही पेयर को, 15 में देखो, हर हर टाइम फ्रेम में 200 200 300 देखो। फिर डेली में उसका बुलिश ट्रेंड में देखो क्या करती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, बीरिश ट्रेंड में, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करती है, रेंज मार्केट डेली या वीकली की साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे क्या करती है। ये सारी चीजें देखनी है। अभी जो मैंने बोला है उस पे आप वीडियो में जाके देखिए क्या बोला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। बुक कौन सी है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दुनिया किसी बुक में नहीं है। बुकों को छोड़ो। अल्लाह हाफिज। ये खुद बनानी है आपने अपनी बुक, ये आपने अपनी खुद बनानी, यही तो आपका काम है। सब कुछ मैंने दे दिया तो आपने कुछ भी नहीं करना। खुद बनाओ सारी, आप इससे भी खूबसूरत बनाओ, इससे भी अच्छी बनाओ, अपने अल्फाज से बनाओ, बैक टेस्ट करके इससे भी जबरदस्त प्रोफेशनल बनाओ। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। वीडियो जरूर सेंड कर देना भाई, और सेलिंग क्लाइमैक्स के पीछे पड़ जाओ, और इसको हर वेरिएशन में देखो, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, रेंज बाउंड, डिप डाउन, सेल ट्रेंड की लो पर, और रिट्रेसमेंट की लो पर, पुल बैक की लो पर, हर जगह इसको देखो। अल्लाह हाफिज। वीडियो सेंड कर दीजिए।